हेलो हेलो हेलो। उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी मास्टर प्लान सीरीज के बारे में जानते ही होंगे कि एक चैप्टर के अराउंड जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी जरूरी बातें होती हैं, वो सब आपके बीच में कर ली जाती हैं विद इन फ्यू मिनट्स, है ना, कुछ मिनट्स के अंदर। तो ऐसा ही मास्टर प्लान स्ट्रेटेजी हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी लेकर के आए हैं, है ना। कुछ बच्चों को ये चैप्टर आसान लगता है, कुछ बच्चों को चैप्टर काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल किन बच्चों को लगता है पता है? मुश्किल सिर्फ उन बच्चों को लगता है यार जिन्होंने ना कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े नहीं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस सही से करी नहीं। सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, जरूर पढ़ लिया होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन उसको रिटेन रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए प्रैक्टिस कुछ कम करिए। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। ये चैप्टर ये डिमांड करता है कि भाई ये सवाल कैसे बनेगा, आप सोचना सीखें। तो भाई आप जहां से भी पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं या किसी और से पढ़े हैं, कहीं से भी आप लोग पढ़े हैं ना, जरूर ऐसी कोशिश करिए कि वो जहां से भी आप सीख रहे हो ना, आपको वो सोचना सिखाए, आपको वो इस लायक बनाए कि आप क्या कर सको, आप सोच सको, आपके अंदर वो थॉट को ना इंस्टिल कर सके, डाल सके आपके मन में थॉट कि यार इस सवाल पर सोचना क्या है। क्योंकि रटा रटाया काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चलेगा नहीं। अगर वैल्यूज बदल करके आ गई, कॉन्सेप्ट कुछ मिक्स होकर के आ गए, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है ना। तो इसलिए आज जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, वो ये करने वाला हूं कि हम कैसे 10 से 12 मिनट के अंदर फुल प्रूफ प्लान समझ लें इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड। ठीक है ना। और किस तरीके से हमने इस चैप्टर की तैयारी करनी है, ये स्ट्रेटेजी आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सबसे पहले तो क्लास जो 10th का सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखो भाई ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत होती है, थोड़ा सा चार्ज के अराउंड बातें करते हैं पहले, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पर आ जाते हैं, है ना। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके अराउंड चीजें होती हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है। इसके ग्राफ लेकिन प्रैक्टिस करने चाहिए। ओम्स लॉ के ग्राफ पर सवाल बनता है कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगी कब घटेगी, इस तरह के सवाल बनते हैं, है ना। वीआई ग्राफ दे रखा होता है, स्लोप निकालना होता है। तो ऐसे सवाल आपको जहां मिल जाए तोड़ दो पकड़ के, प्रैक्टिस करनी है आपने उन सवालों की। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है ना, किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें एक साथ ही पढ़ाई जाती हैं, एक ही लेक्चर के अंदर लगभग ये चीजें आपको जहां भी मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है ना। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर बार देखा गया है कि इस पर सवाल आया ही आया है। ठीक है ना, लगभग हर बार इस पे से सवाल आया है, तो इसलिए मैं इसको अलग से मार्क कर रहा हूं। इसके अलावा हीटिंग एप्लीकेशन और पावर, यहां से भी पक्का सवाल आता है। तो दो जगह मैंने ऐसी मार्क कर दी है जहां से सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन क्या सर कुछ ऐसा है जो हम छोड़ के जा सकते हैं? तो भाई ये ऐसा चैप्टर ही नहीं है कि इसके अंदर से आप कोई चीज छोड़ के चले जाओ। क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए, कुछ बच्चे, मैं बताता हूं क्या करते हैं, कुछ बच्चे पावर और ये इंटरलेशन बिटवीन पीवी आई आर, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये सब छोड़ के जाते हैं, नहीं करके जाते। या तो उनको समझ में नहीं आते, या फिर यहां तक आते आते इतना थक चुके होते हैं कि आगे की चीजें उनके भेजे में घुस ही नहीं रही होती हैं, भेजे में नहीं घुसती है तो फिर उसको छोड़ जाते हैं। ऐसा करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे नहीं सर हम तो नहीं करते, हमने तो पूरी प्रैक्टिस करी है सर, हमने तो आपकी क्लासेस भी अटेंड करी है सर, हमने तो सर वहां से ट्यूशन भी अटेंड करी है सर, हमने तो स्कूल के अंदर भी सवाल करे हैं सर। बहुत अच्छी बात है, उनको जिंदा रखना, उनको रिपीट करते रहना। अगर तुम उनको रिपीट करते रहोगे तो ही वो जिंदा रहेंगे। रिपीटिशन इज द की, ध्यान रखो। अगर तुम किसी रास्ते पर कई साल पहले गए थे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, है ना, रिसेंटली जाना नहीं हुआ, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले जाना नहीं हुआ, तो तुम वो रास्ता भूल चुके होगे, है ना। ऐसा नहीं कि वो रास्ता नया बन जाएगा सर, वहां नए पेड़ उग जाएंगे, वहां नई बिल्डिंगें बन जाएंगी। डेफिनेटली हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप वो कॉन्सेप्ट भूल जरूर जाओगे। इसलिए रिपीटेशन इज द की। जिंदा रखोगे तो रिपीटेशन के थ्रू ही रख पाओगे, रिपीटेशन करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं सर एक सवाल को हम कितनी बार करें, हम एक सवाल को 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार, अरे करो 10 बार करो एक सवाल को, यार क्या हो गया, क्या हो गया, उससे बाहर कुछ नहीं आना। क्योंकि बात ही सारी यही है ना, उससे बाहर कोई कोई 12th का सिलेबस तो तुम्हारे पास आ नहीं जाएगा, कोई बीएससी एमएससी का सिलेबस तो तुम, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो तुम्हारे को आना नहीं, आना तो यही है घूम फिर कर, पी वी और आई और आर के बीच में क्या रिश्ता है। तो करो ना, जितने क्वेश्चन बने करो, रिपीट करने को मिलता है, रिपीट करो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, भूल जाओगे, ध्यान रखो। इसलिए रिपीट करते रहना। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने अलग से मार्क किए हैं। हर बार हर बार हर बार लगभग इस पर सवाल देखा ही देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस किस जगह से सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो देखो यार, यहां पर
जब मैंने कंपटीशन करवाया डेरिवेशन के बीच में, कंसेप्चुअल बेस्ड सवालों के बीच में, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सवाल, जो कि आप समझते हो कि थ्योरी बेस्ड सवाल क्या होते हैं, एकदम ही हाउ वाले सवाल, व्हेन वाले सवाल, वाई वाले सवाल, ऐसे सवाल जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, या फिर डिफाइन वाले सवाल, सिंपल डिफाइन पूछ लेता है ना। और इसके अलावा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का ये जो पाई चार्ट आप देख सकते हो, ये है लगभग 30% के आसपास, 30% है ये, लगभग 30% के आसपास, है ना। और थ्योरी बेस्ड अगर आप देखोगे तो ये लगभग 44% के आसपास है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब हम न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं? अरे छोड़ने की बात कौन कर रहा है भाई? छोड़ने की बात नहीं कर रहे, यहां करना क्या है ये बता रहे हैं। छोड़ने वाली बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से। आप ऐसा थोड़ी ना कि करंट छोड़ दोगे, वोल्टेज छोड़ दोगे, ओम्स लॉ छोड़ दोगे और सोचोगे मुझसे पावर के सवाल हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। एक दूसरे में पिरोया हुआ है पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, स्पेशली इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। एक दूसरे के अंदर पिरो रखे हैं कॉन्सेप्ट, जैसे माला के मोती पिरोए जाते हैं ना, ऐसे सवाल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पिरोए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पिरोए गए हैं। तो आप कैसे कुछ भी छोड़ सकते हो भाई? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डेरिवेशन जो सीरीज पैरेलल की होती है उस पर से भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ पूछा हुआ है। इसके अलावा P इज इक्वल टू VI से जो दो फॉर्मूले निकलते हैं, पावर के जो तीनों फॉर्मूले होते हैं, उनकी डेरिवेशन भी पूछी गई है, ठीक है ना। तो सीरीज पैरेलल की, ठीक है, सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन, ठीक है, जूल्स लॉ की प्रूफ, है ना, और इसके अलावा पावर, ठीक है, पावर के जो फॉर्मूले हैं उनकी डेरिवेशन पूछी गई है पास्ट में, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितनी है। कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल जो है वो 14% है, कि एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं, अप्लाई करने वाले जो सवाल आते हैं, वो इतने हैं, ठीक है ना। तो भाई लगभग न्यूमेरिकल का और थ्योरी का लगभग बराबर सा ही चंक है। थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा आती है, लेकिन न्यूमेरिकल भी कुछ कम नहीं आते भाई, कुछ कम नहीं आते, काफी आते हैं, ठीक है ना। एक बार पैटर्न जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। पैटर्न से पहले फॉर्मूला शीट देख लेते हैं। भाई ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये सब फॉर्मूले, मैं साइड हो जाता हूं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे फॉर्मूले मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। सारे फॉर्मूलों का मीनिंग आपको जानना चाहिए। ये चार्ज है, ठीक है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिखा हुआ है। ये वैल्यूज भी आपको याद करनी है, इसलिए वैल्यूज भी स्पेशली डब्बे के अंदर बंद करके मैंने लिखी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, सर ये तो गिवन होता है। अरे अच्छी बात है, गिवन होता है भाई, और नहीं हुआ तो फिर ठीक है, तो याद कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर एक कूलम का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बच्चे इसको याद करके जाते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच्चे ज्यादातर इसको याद करके जाते हैं वैल्यू को, तो ऑलरेडी मैंने लिख दी है। करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, वोल्टेज होता है कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिश्ता है वो ओम्स लॉ कहलाता है। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V प्रोपोर्शनल I, और R यहां पर कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, नहीं, R खुद इन लोगों पर डिपेंड करता है। ये R की डिपेंडेंसी है, रो यानी रेजिस्टिविटी, L यानी लेंथ, A यानी एरिया, वायर की लेंथ, वायर का एरिया और वायर का मटेरियल, इन पर डिपेंड करती है असल में रेजिस्टेंस क्या होगी। उसके बाद सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करवाया जाता है ये, ठीक है ना। ठीक है, पावर पर आते हैं। पावर 9th क्लास में वर्क डन अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम होता था, वहां से डिराइव करके हम लोग P इज इक्वल टू VI लाते हैं, I स्क्वायर R लाते हैं, V स्क्वायर बाय R लाते हैं। ये तीनों फॉर्मूले पावर के ही हैं, और पावर को अगर टाइम से इनटू कर दिया जाए तो एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी के सारे फॉर्मूले निकल करके आ गए। 1 किलोवाट आवर जूल के अंदर कन्वर्ट होता है ऐसे, ये वैल्यू भी याद करनी है। 1 मार्क के अंदर ऐसे सवाल कई बार पूछे हुए हैं बोर्ड में कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, या 1 जूल कितने किलोवाट आवर के बराबर है। इस तरह के सवाल पूछे गए, तो आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं बेटा। इसको डब्बा मार्क किया है क्योंकि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का भी फॉर्मूला यहां से आपको स्टेटमेंट बना करके आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको 1 कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी के क्या आ गए? 3 फॉर्मूले आ गए, पावर को टाइम से इंटू करके, ठीक है ना। आप सोचोगे सर पढ़ा तो आप रहे नहीं हो। पढ़ा मैं चुका हूं बेटा, हम यहां पर सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आए हैं। हम यहां पर आपका सिर्फ डर निकालने आए हैं कि आपने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, उसे स्ट्रक्चर कर लो, उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लो। कुछ चीजों को प्रायोरिटी पर रख लो, कुछ चीजों को कम प्रायोरिटी पर रख लो, कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हैं, कुछ चीजें कम जरूरी है। आइए दिखाते हैं क्या पैटर्न रहा है, क्या पैटर्न रहा है। तो देखो भाई, सर्किट सॉल्विंग यानी सीरीज और पैरेलल की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है उसके ऊपर जो सवाल दिए गए हैं वो आपको इस बार भी सैंपल पेपर के हिसाब से देखें तो 2 सवाल
देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर के या 4 नंबर के, वो डिपेंड करता है चॉइस है कि नहीं है, ठीक है ना। ये तो आगे पीछे घुमा करके दे देते हैं उसको, ठीक है। तो 2 सवाल सर्किट सॉल्विंग पर देखे गए हैं, ठीक है। सर्किट सॉल्विंग करके जानी है आपने, यानी सीरीज पैरेलल करके जाना है। इस सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, ये करके जाना। इसके अलावा देखो हीटिंग इफेक्ट्स और पावर से एक सवाल 2 नंबर का आएगा ही आएगा, 2 या 3 नंबर का आएगा ही आएगा, पक्की बात है, आया ही हुआ है और हर बार देखा गया है। हां, ये हो सकता है कि किसी के साथ चॉइस में आ जाए, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करके जाना है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। 15 मिनट और लगाना बेशक चैप्टर पर, दोबारा से वो वीडियो वाला पार्ट देखना, दोबारा से उस चीज को समझना, 15 मिनट लगा के समझना पड़ेगा और लगभग 1 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पावर का टॉपिक कैसे नहीं आ सकता, कैसे नहीं आ सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ना आए। इतने सवाल तो मैंने क्लास के अंदर ही करवाए हैं पावर में, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। इसके अलावा रेजिस्टेंस पर एक सवाल कॉन्सेप्चुअली 2 नंबर का देख लो आया हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल भी रेजिस्टेंस पर देखने को मिल सकता है। यानी ओम्स लॉ से शुरू हो जाओ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पर सवाल, ठीक है ना, उसके अलावा सर्किट सॉल्विंग सीरीज और पैरेलल पर सवाल, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ पावर पर। ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल देखे गए हैं। मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है जी। तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, ये देख लो, ये सैंपल पेपर का सवाल है। आर को कट कर दिया इक्वल पार्ट्स के अंदर, इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल देखने को मिलते हैं और क्लास के अंदर हर बच्चा ये प्रैक्टिस करता है। टीचर तो करवाता है, बच्चा करे ना करे बच्चे के ऊपर होता है, उसको जाकर के रिपीट करे या ना करे, क्लास के अंदर हर टीचर ने करवाया होता है सवाल, हर टीचर करवाता है ये सवाल। एक 20 वायर है रेजिस्टेंस आर, इसको कट करा जाता है इक्वल पार्ट्स के अंदर, ये पार्ट्स फिर पैरेलल में कनेक्ट कर जाते हैं, तो दोनों का रेशियो बताओ क्या है। बड़ा जाना माना सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। स्टेट द लॉ, स्टेटमेंट लॉज की पढ़ के जानी है, चाहे ओम्स लॉ हो चाहे जूल्स लॉ हो, करके जानी है, ठीक है। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, ये सब पूछा गया। ये इसके मार्क्स है 2+1, यहां पर 2 लिखा हुआ है ना। एक सवाल और, ये सर्किट सॉल्विंग पर देखो आया हुआ है, सर्किट सॉल्विंग पर सवाल आना ही आना है, और एक अच्छा सवाल आपको करके जाना है सर्किट सॉल्विंग पर, चाहे यही कर जाओ। और भी सवाल है, और भी सवाल मैं लेकर के आऊं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सवाल 39th सवाल है, और देखो 1+1+2 यानी 4 नंबर का सवाल है, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये दिया हुआ, उसके बाद फिर स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 3, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, करंट निकालना, यानी ओम्स लॉ की एप्लीकेशन पर सवाल है ये, सीधा बोलो तो ओम्स लॉ की एप्लीकेशन पर सवाल है ये, ठीक है। तो सर्किट सॉल्विंग, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन, ये सब मिक्स होकर के आती है भैया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछता फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है तो कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही होगा कि घुल मिल करके आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और पार्ट भी इसका दे रखा है, लेकिन ये और पार्ट जो है वो नीचे वाले का है, बस ये मत समझ लेना कि पूरे का है, ठीक है। और पावर निकाल रखी है, देख लो, पावर निकाल रखी है, देख लो, ठीक है कि नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मस्ट डू हैं, बच्चे कहते हैं सर कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दे जाओ, है ना, और सब टीचर्स दे भी रहे हैं, तो भाई मैं भी लाया हूं कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये सवाल आप कर जाइए, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा आपका। और जब ये हो जाए ना, चाहे 1 हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, जरूर आना वीडियो के नीचे और लिख के जाना प्लीज, ठीक है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा तो नीचे लिख के जाना कॉन्फिडेंस बढ़ा। कुछ बच्चों का तो ये वीडियो देख के ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तैयारी ट्रैक पे है, हाँ, उनको पता है कि उनकी तैयारी ठीक चल रही है, या फिर वो समझ गए हैं, वो इस चीज को क्लिक कर गए कि भाई हाँ अब हम तैयारी जो करेंगे वो ऐसे करेंगे। तो अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, कभी भी बढ़ा, आज बढ़ा, कल बढ़ा, परसों बढ़ा, 10 दिन बाद बढ़ा, कुछ बच्चों का प्रैक्टिस करने के बाद बढ़ेगा। कुछ बच्चे बड़े स्केप्टिकल होते हैं, क्या बोल रहा है मास्टर, पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो सुन तो लेते हैं, फिर देखते हैं अप्लाई करके। वो अप्लाई करेंगे, वो 7 दिन 8 दिन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आके लिख के जाएंगे। तो लिख के जाना है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, है ना। कुछ सवाल मस्ट डू है भाई, ये सवाल सब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, जाने माने सवाल हैं। आपको मैं बता दूं, हर एक सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार का मतलब पता है क्या होता है। अगर मैं लास्ट 8 ईयर्स के पेपर देखूं, ये सब लास्ट 8 ईयर के पेपर से लाया हूं मैं, लास्ट 8 से 10 सालों के पेपर हैं ये, 2013 से शुरू, 14 से शुरू अगर मैं कर लूं, ठीक है ना, तो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, मिनिमम मिनिमम कम से कम 3 बार ये सवाल आया है, ठीक है। ये 2 बार सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाला कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है,
3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। हाँ, 8 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गया, ये मेरा 8वां साल चल रहा है, ठीक है ना। 8 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। लगभग 7 बार तो मैंने बोर्ड दिलवाया होगा बच्चों को, तो 7 बार के पेपर तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, क्लास में सॉल्व करवाए हैं। पहले ऑफलाइन करवाता था, अब ऑनलाइन करवाता हूं। ठीक है, और उससे भी 10 साल पहले के पेपर मैंने बच्चों को प्रैक्टिस करवाए हैं। यानी मैंने जो सवाल सवाल देखे हैं ना रिपीट होते हुए, वो 17 सालों के हैं। 17 सालों के पेपर। मेरे पास एक्सपीरियंस तो पढ़ाने का 7-8 सालों का ही होगा, लेकिन पेपर देखने का मेरा एक्सपीरियंस 17 सालों का है। उससे भी 10 ईयर पहले के पेपर मैंने देखे और करवाए हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो मुझे पता है क्या चीजें रिपीट हो होकर के आती हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई ये सवाल आपको वापस से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लो भाई। कॉस्ट ऑफ रनिंग, अरे भैया लगभग 2 से 3 बार पक्का आया है सवाल। 52 ohm रोटर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट टू द सर्किट, अरे भैया ऐसे ऐसे सिमिलर सवाल, मैं एकदम सेम सवाल नहीं बोल रहा कि यही का यही उठ के आ गया। फिर ऐसे ही सवाल वैल्यू बदल करके, सिमिलर सवाल वैल्यू बदल करके आए हुए हैं, है ना। कम से कम 3 बार तो आए हैं ये भी। ऐसे सवाल भी कम से कम 3 बार तो आए हैं। पावर निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, करंट निकालना, ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल तगड़ा कर देंगे भाई। और अगर तुम नेक्स्ट लेवल तगड़े ना हो पाओ ना, तो एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। 2 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, कंडेंस्ड वीडियो है, समराइज्ड वीडियो है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाना, वीडियोस में जाना, है ना, टॉप वीडियोस या पॉपुलर वीडियोस करके जो टैब आएगा, वहां पर आपको सबसे ऊपर ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। फिजिक्स के अंदर सबसे ऊपर ये वीडियो चल रही है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। लगभग 2 घंटा 50 मिनट में, देखो पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाता, है ना, लेकिन हर चीज कवर कर दी गई है विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो इसलिए ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो देखना चाहो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। देखो 4 घंटे के लगभग आसपास की वीडियो है ये, और न्यूमेरिकल की भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको 2 घंटे 18 मिनट। ये कहां पर है? ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन, जो कि हमारा पेरेंट चैनल है ना, फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है। वहां पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है जी। दोनों वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। ये वाला आपको इसी चैनल पर मिलेगा, उड़ान चैनल का नाम है, ठीक है, उड़ान चैनल का नाम है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये वीडियोस मिलने वाले हैं। आप चाहें तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही थंबनेल बना होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जा करके आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करिएगा। कॉन्फिडेंस आपका अगले लेवल पर ना चला जाए तो मुझे बताना भाई, है ना, और चला जाए तो जरूर बताना कि कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड जो भी मिथ्स थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ देना है, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर एक और स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।